फालतू बात नहीं सुनते हम। उनके बारे में फालतू कोई बात नहीं। ये भी कहा जा रहा है कि भरत तिवारी शहीद है, और आप बताइए शहीद लगते हैं आपको? आप बताइए, फालतू बात नहीं सुनते हम। उनके बारे में फालतू कोई बात नहीं। फालतू बात ये भी मेरा नहीं प्रश्न है जवाब कि दीजिए। आपराधिक रिकॉर्ड उनके लिए नहीं कहा मेरा जा रहा प्रश्न था। जवाब दीजिए, ऐसे ये नहीं कहा चलता जा रहा है। था कि वो नहीं, लोगों के ऐसे- लिए ऐसे नहीं चलता है लोगों बात। के लिए आवाज मेरा उठाते प्रश्न हैं। जवाब दीजिए। प्रश्न ये भी है कि आपराधिक रिकॉर्ड उनका था नहीं। फालतू नागमणि बात जी। मत कीजिए। नहीं, फालतू बात नहीं है। नहीं, जो मेरा प्रश्न जवाब दीजिए। आप लोग नेतागिरी करते हैं। नेतागिरी आपके लिए कहा जा रहा है कि इसी में आप फेमस होना चाहते हैं। पाकिस्तान का रिवॉल्वर था। भारत सरकार और बिहार सरकार से डिमांड किया हूं कि उसका जांच करा ले। आरा में भरत तिवारी के एनकाउंटर के बाद लगातार बवाल मचा हुआ है। तमाम जो नेता है भरत तिवारी के घर पहुंच रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि न्याय मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ कुछ अलग बयान भी सामने आया है। कुछ सवाल करेंगे। देखिए, मेरे साथ खास बातचीत के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा है। सबसे पहले देशवा पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। एक सवाल करना चाहेंगे। सब लोग जा रहे हैं और कह रहे हैं गलत हुआ है, न्याय दिलाएंगे, और आप तो कुछ और ही बोल रहे हैं। ये सब पुरानी बात हो गई। पाकिस्तान से आपने कनेक्शन बताया, इसका कुछ ये है आपके पास कि हाँ वो पाकिस्तान भी से? सब पुरानी बात हो गई। पुरानी बात है, लेकिन आपका बयान लगातार चल रहा है कि पाकिस्तान से कनेक्शन है। बताइए। ना, लोगों ने बताया कि पाकिस्तान का रिवॉल्वर था और मीडिया में नहीं दिखाया कि वहाँ तहखाना है। तो मैंने भारत सरकार और बिहार सरकार से डिमांड किया हूँ कि उसका जांच करा ले। जांच तो किसी पर, मैं थोड़ी कोई बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान का था, ये तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, लोग का कहना है। तो जांच होने में क्या दिक्कत है? जांच तो नागमणि पर कोई कर सकता है, प्रॉब्लम कहाँ है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पर भी जांच हो सकती है। आज सुबह सुबह पता चिराग पासवान भी पूरे काफिले के साथ पहुंच गए, माँ से मुलाकात किए, काफी रो रही थी उनकी माँ कि गलत हुआ है। अब चलिए, चिराग बाबू बड़े नेता हैं, हमारे भाई हैं। अब अपना अपना सबका विचार है, और जब जांच रिपोर्ट जब आ जाएगा तो पता लग जाएगा कि क्या सच्चाई है। सम्राट चौधरी को भी काफ़ी ज़्यादा अपशब्द कहे जा रहे हैं। बाहर में देख रहे होंगे आप, रील्स बना रहे हैं लोग कि छोड़ेंगे नहीं, हथियार भी दिखा रहे हैं। नहीं, यही बात है ना कि माननीय प्रधानमंत्री जी की माँ को अपशब्द कहा गया। पूरे देश में एनडीए के नेतृत्व में भारत बंद किया गया था। उसी तरह से सम्राट चौधरी को कम से कम 25-30 चैनल में मैंने देखा कि वहाँ गाली गलम किया जा रहा है, माँ बहन का गाली दिया जा रहा है। तो उसके रिएक्शन में वो बहुजन समाज के लोग की 5 जुलाई को मीटिंग है और महापंचायत है, और उसमें पूरे बिहार का कोई गांव ऐसा नहीं है बहुजनों का जहां से लोग बड़े पैमाने पर नहीं पहुंचेंगे। अलग बात है कि जहाँ तक मेरा सवाल है, तो हमारी लड़ाई, चूँकि मुख्यमंत्री जी को गाली गलम किया गया है, नागमणि को धमकी पर धमकी दिया जा रहा है, ठीक है ना, इसलिए मैं लड़ाई लड़ा हूँ। 125 चैनल में मैंने स्टेटमेंट दिया है 5-6 दिन के अंदर में। लेकिन अगर मुख्यमंत्री जी का निर्देश होगा कि आप वहाँ मत जाइए तो मैं नहीं जाऊँगा। बीजेपी पार्टी हमारी है, कहे कि मत जाइए तो मैं नहीं जाऊँगा। और अगर ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा है तो आप जाएंगे? हाँ, अगर कोई पार्टी से और मुख्यमंत्री जी से निर्देश नहीं आएगा तो मैं जाऊँगा। ये भी कहा जा रहा है कि भरत तिवारी शहीद है, और आप बताइए शहीद लगते हैं आपको? अब आप ही से हम पूछ रहे हैं कि अपराधी का क्या पहचान होता है? जो अनलाइसेंसी रिवॉल्वर लिए हुए है, पुलिस पर गोली चला रहा है, उसको अपराधी कहा जाएगा कि भगत सिंह कहा जाएगा?
मैं आपसे पूछ रहा हूँ, प्रश्न में है मेरा। उनका कोई आपराधिक बताइए। रिकॉर्ड नहीं आप बताया बताइए, जाता है। फालतू बात नहीं सुनते हैं। उनके बारे में फालतू कोई बात नहीं। फालतू बात ये भी मेरा नहीं प्रश्न है जवाब कि दीजिए। आपराधिक रिकॉर्ड उनके लिए नहीं कहा मेरा जा रहा प्रश्न था। जवाब दीजिए, ऐसे ये नहीं कहा चलता जा रहा है। था कि वो नहीं, लोगों के ऐसे- लिए ऐसे नहीं चलता है लोगों बात। के लिए आवाज मेरा उठाते प्रश्न हैं। जवाब दीजिए। प्रश्न ये भी है कि आपराधिक रिकॉर्ड उनका था नहीं। फालतू नागमणि बात जी। मत कीजिए। नहीं, फालतू बात नहीं है। नहीं, जो मेरा प्रश्न जवाब दीजिए। आप लोग नेतागिरी करते हैं। नेतागिरी आपके लिए कहा जा रहा है कि इसी में आप फेमस होना चाहते हैं बयान देकर के। अशोक चौधरी भी बोले कि फेमस होने के तो लिए मेरा कर रहे प्रश्न हैं। जवाब दीजिए। ये सब नहीं चलता है चीज। अशोक चौधरी कल आपके लिए अरे बोले कि मैं- उम्र हो गया है और बयान दे रहे बीजेपी में आके ताकि लोग जान जाए, एक बार चर्चा में आ जाए। मैं आपको क्या बोला? आप बोले कि भाई अपराधी नहीं था। मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ कि अपराधी का क्या पहचान है। आप मेरा प्रश्न का जवाब दो ना, तब आगे हम बोलेंगे जो पूछिएगा। वो अपराधी था कि नहीं था आपके नज़र में, बताओ। आप बताइए हमारा क्या है। अरे? हम न्यूट्रल रहते हैं। हम किसी को अपराधी या ये नहीं शहीद नहीं बोल सकते, ना अपराधी ना शहीद। तो कैसे आप पूछ रहे हैं कि ये हम आपसे सवाल कर रहे हैं। हम लोग न्यूट्रल रहते हैं। हम इसमें ये नहीं कह सकते कि भरत हाँ, तो तिवारी- मैं भी न्यूट्रल हूँ इसमें। कल अशोक चौधरी आपको लेकर बहुत कुछ बोल रहे हैं, कुछ बोलना चाहेंगे उन पर कि एज हो गया है फिर भी ऐसा बयान दे रहे हैं भाजपा में आने के बाद भी? देखिए, अशोक चौधरी जी सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल के सदस्य हैं और उनके मुख्यमंत्री को माँ और बहन को गाली दिया जा रहा है और उसके सम्राट चौधरी और बीजेपी सरकार के पक्ष में मैं पहाड़ ऐसा खड़ा हूँ और वो मेरे बारे में उल्टा पलटा बोल रहे हैं। 70 और 75 साल का आदमी नहीं होता है क्या? 75 साल में ही वीर कुंवर सिंह अंग्रेज़ों से लड़े थे। ठीक है, तो आज मुझे बहुत मुख्यमंत्री जी का आज जो एक स्टेटमेंट आया, मैं बहुत पुरजोर स्वागत करता हूँ। उन्होंने कहा है कि मंत्री हो या विधायक हो या पदाधिकारी हो, उसका भ्रष्टाचार का जांच करेंगे। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं कि सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त जो मंत्री रहा है वह अशोक चौधरी जी है। अशोक चौधरी का प्रॉपर्टी का जांच सही तरीके से कराइए। तो प्रॉपर्टी की जांच के लिए अब बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे नागमणि कुशवाहा को, जिन्होंने अपनी बातें रखी है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे देशवा न्यूज़।